मार्च 2025 को पृष्ठ संख्या 10 पर उच्च पेंशन के संबंध में एक विशेष आइटम प्रकाशित किया। ईपीएफओ ने उच्च पेंशन वितरित करने में भारी देनदारी का दावा किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को डर है कि उसे केवल 50% आवेदकों को उच्च पेंशन देने के लिए 1,86,920 करोड़ खर्च करने पड़ सकते हैं। यहाँ घाटे और खर्च शब्दों का मिश्रण है। वास्तव में ईपीएफओ ये कह रहा है कि यदि उच्च पेंशन के लिए 50% विकल्प 1,86,920 करोड़ का योगदान करते हैं, तो ये राशि स्थायी रूप से सरकार या वित्तीय संस्थानों के साथ निवेश करेगी और 8% मूल्यांकन रिपोर्ट में एक्चुअरी द्वारा उल्लिखित निवेश पर रिटर्न की दर से वार्षिक ब्याज प्राप्त करेगी, अर्थात प्रति वर्ष 14,953.50 करोड़। यदि हम प्रति माह औसत उच्चतर पेंशन 20,000 और प्रति वर्ष 2,40,000 लें, तो 6,23,063 कर्मचारियों पेंशन भोगियों को 14,953 50,14,953.50 करोड़ वितरित किए जा सकते हैं। 14,953 50,00,000 2,40,000 इक्वल्स 6,23,062.5 इक्वल्स 6,23,063। उच्चतर पेंशन की गणना 31 अगस्त 2014 तक पिछले 12 महीनों के आधार पर होती थी, जिसे 1 सितंबर 2014 से बढ़ाकर 60 महीने कर दिया गया था। पुनः 14 फरवरी 2024 से उच्चतर पेंशन की आनुपातिक गणना लागू की गई। इसके अलावा यदि किसी संगठन में वेतनमानों में संशोधन सितंबर 2013 से पहले की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव से हुआ है, 9/13 से 8/14 इक्वल्स 12 महीने, और सितंबर 2014 या उसके बाद से लागू किया गया है, तो ईपीएफओ 16 नवंबर 1995 से 31 अगस्त 2014 तक की अवधि के लिए उच्च पेंशन की गणना के लिए सितंबर 2013 से अगस्त 2014 तक के औसत 12 महीने के वेतन को ले रहा है, जिसमें पूर्व संशोधित वेतन के अनुसार 2 साल का वेटेज भी शामिल है। यह अतिरिक्त नुकसान है। उच्च पेंशन की गणना में इन भारी कटौती के बावजूद ईपीएफओ कह रहा है कि उच्च पेंशन का भुगतान भारी घाटे में चल रहा है। 31 अगस्त 2014 को या उससे पहले नियुक्त हुए कर्मचारी ही उच्च पेंशन के लिए पात्र हैं। यदि 30 वर्ष की औसत सेवा अवधि ली जाए, तो उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाला अंतिम कर्मचारी 31 अगस्त 2044 को 58 वर्ष का हो जाता है। फिर उसे औसतन 20 वर्षों तक यानी 31 अगस्त 2064 तक उच्च पेंशन का भुगतान किया जाना है। उसके बाद पति पत्नी को औसतन 10 वर्षों तक 50% मिलता है। इस प्रकार अधिकांश देयता 31 अगस्त 2064 तक समाप्त हो जाती है, यानी अब से सिर्फ 39 वर्ष 2025 से 2064 तक। लेकिन उपरोक्त कर्मचारियों द्वारा भुगतान किए गए 1,86,920 करोड़ रुपए हमेशा निवेश में रहते हैं। इसे ही ईपीएस 1995 के तहत उच्च पेंशन या पेंशन कहा जाता है।